22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद से पाकिस्तान हैकर्स ग्रुप भारत में ताबड़तोड़ साइबर हमले कर रहे हैं। इनमें से कुछ हमलों को सफलता मिली, जिसमें कुछ वेबसाइट को थोड़े समय के लिए हैक करने में उन्हें कामयाबी मिली थी, लेकिन ज्यादातर हमलों को भारत ने फेल करने में कामयाबी हासिल की। इसकी वजह इंडियन साइबर एजेंसी का अलर्ट मोड पर मौजूद रहना था, जिन्होंने रियल टाइम में हैकिंग का पता लगाया और इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हैकर्स का मकसद इन वेबसाइट को हैक करके पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी फर्जी पोस्ट करना है। इन कोशिशों के तहत पाकिस्तानी हैकर्स ने 29 अप्रैल को आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत और श्रीनगर की वेबसाइट हैक कर डाउन करने की कोशिश की थी। IOK हैकर नाम के इन वेबसाइट को निशाना बनाया गया था और इन पर भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई थी। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट पोर्टल में भी सेंध लगाने की कोशिश हुई। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया था। वेबसाइट के होम पेज पर पाकिस्तान साइबर फोर्स अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा लिखा गया था। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी हैकर्स ने स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को हैक किया और वहां भी पहलगाम हमले से जुड़ी पोस्ट की थी। लेकिन इसके बाद हैकर्स की तमाम कोशिशें नाकाम करके नए हमलों को बेअसर करने में भारतीय एजेंसियों को कामयाबी मिली है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ भारत ने मॉक ड्रिल की तैयारी की है तो दूसरी तरफ भारत की जंगी तैयारी भी है। बीते एक हफ्ते से लगातार समंदर से लेकर जमीन तक तैयारी हो रही है। एक तरफ जनता के लिए सुरक्षा की मॉक ड्रिल और दूसरी तरफ ये भारत की जंगी तैयारी है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अरब सागर में लगातार मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। INS सूरज से भारत ने मिसाइलों का परीक्षण किया, जो पूरी तरह कामयाब रहा। उसी परीक्षण की तस्वीरों से भारत की मुकम्मल तैयारी की झलक मिलती है। और ये सबसे ताजा परीक्षण की तस्वीरें देखिए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी कि MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित ये मिसाइल आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। मकसद समंदर में भारत की सुरक्षा को और मजबूत करना है। पाक की किसी पनडुब्बी या जंगी जहाज ने हिमाकत की तो उसको जवाब देना है। भारत की तैयारियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। टोह लेने और वक्त पर जवाब देने के लिए भारत ने कई स्तर पर तैयारी की है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का भी सफल ट्रायल कर लिया। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। इसकी अहमियत भी समझ लीजिए। इससे खुफिया जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी, ज्यादा सटीक निगरानी हो पाएगी, भारत की टोही क्षमताओं में इजाफा होगा। भारत उन चंद देशों में है जिनके पास ये स्वदेशी तकनीक मौजूद है। हीलियम से भरा एक बड़ा गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण DRDO की एक बड़ी सफलता है और युद्ध के मैदान में ये भारतीय सेनाओं को दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है और आप अनुमान लगाइए कि हीलियम से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा 17 किलोमीटर यानी 55,000 फीट की ऊंचाई पर उसे भेजा गया और 62 मिनट तक यह परीक्षण चलता रहा। यानी 62 मिनट तक इस गुब्बारे ने काफी दूर तक टोह लेने में सफलता प्राप्त की। इसमें जिस तरह के उपकरण लगाए जा सकते हैं या लगाए जा रहे हैं उनमें कैमरे हैं जो बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसमें रेडार्स है, सेंसर्स है। दुश्मन के इलाके की टोह लेने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत ने तीनों सेनाओं की तैयारी पुख्ता की है, जंगी हथियारों का परीक्षण किया है और अब PM आखिरी मौके पर सेना के हर अंग के मुखिया से तैयारी पर बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर भारत की तैयारी पुख्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।